आप सभी का स्वागत है बच्चों मैथ्स की वे 247 पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से देखेंगे एक्सरसाइज 16B क्लास 10th का। इससे पहले मैं इस चैप्टर का और भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगी उसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। 16A का मैंने कंप्लीट कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल में बोला जा रहा है स्क्वायर ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, तो आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का। तो पहले तो सर्किल का रेडियस आर दिया हुआ है, तो सर्किल का रेडियस जो ये आर है, अगर इसको पूरा कर देंगे तो डी हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल 2r के इक्विवेलेंट होता है। और आपका स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a होता है, √2 इंटू साइड। तो √2a इजकल टू 2r, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, √2r हो जाएगा। क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो √2r हो जाएगा। अब बस आपको एरिया निकाल देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो √2r का स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 2, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आई है आपका आंसर हो गया एरिया का। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इस सवाल में बोला जा रहा है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर इज 5500। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। आपको दिया हुआ है कि फेंसिंग का आपका दिया हुआ है कॉस्ट पर मीटर का, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको प्लगिंग का कॉस्ट निकालना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करना, ये मीटर में दिया हुआ है, डैट मीन्स ये क्या है, फेंसिंग जो होता है, फेंसिंग का ऐसे ही घेराव करना होता है, तो चारों तरफ ये एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, ओके। तो उसका दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर अगर कीजिएगा तो आपका सरकमफेरेंस निकल जाएगा, उसका फेंसिंग चारों तरफ का निकल जाएगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। तो 25 से ये 100, 5500 है ना, तो 55 इंटू 100 कर सकते हैं। तो 25 से 100 को अगर डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में, तो 55 इंटू 4 220 मीटर आपका 2πr हो गया, ओके। तो 2 इंटू 22/7 आर, पाई का वैल्यू 22/7 की है। तो 220 से को 22 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स में, और इस 2 से इस 10 को डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स में, ओके। तो अब आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो आर इजकल टू 35 मीटर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, तो 50 पैसा डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं तो रुपया हो जाएगा। क्योंकि 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है, तो 100 से डिवाइड कर दिए, पैसा में था तो, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर तो 35 इंटू 35, तो 7 से 35 5 टाइम्स में, ये 50 से 100 2 टाइम्स में, ये 2 से 22 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 5 इंटू 35, आप 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 35 1925। यही आपका आंसर है। ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे थे आप प्लगिंग का, तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इस सवाल में आपसे बोला जा रहा है, अ पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक पार्क है रेक्टेंगल के फॉर्म में, जिसका कि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 120 मीटर बाई 90 मीटर। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ओके। एट द सेंटर ऑफ द पार्क, अगर पार्क के सेंटर में देखा जाए, ये सेंटर जो है, ठीक है, तो एक लॉन है। देयर इज अ सर्कुलर लॉन एज ऑन इन द फिगर, एक लॉन है सर्कुलर, ओके। यहाँ पर बोल रहा है पार्क का जो एरिया है, इस सर्किल को एक्सक्लूड करके, मतलब लॉन को एक्सक्लूड करके 2950 मीटर स्क्वायर है। तो आपको रेडियस पता करना है, ठीक है।
किसका, लॉन का। तो एरिया ऑफ लॉन क्या होता है, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका मतलब रेक्टेंगल का एरिया, माइनस लॉन को छोड़ करके बाकी पार्ट का एरिया, तो लॉन का एरिया आपको निकल जाएगा। तो एल इंटू वी 120 इंटू 90 माइनस 2950, 120 इंटू 90 10800 माइनस 2950, तो 7850 मीटर स्क्वायर, ये आपका लॉन का एरिया हो गया। तो लॉन का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 7850, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। तो 3.14 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अगर रिमूव करेंगे 2 जीरो ऊपर में बैठेगा, ओके। और 785000 को अगर हम लोग 314 से डिवाइड करें 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो आर इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि 25 का रूट अंडर अगर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर कीजिएगा तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो आर इक्वल टू 50, यही आपका आंसर है, यही रेडियस निकालना था आपका लॉन का। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में बोला जा रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, ठीक है, रिप्रेजेंट अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, ठीक है, मतलब बेड में फ्लावर बना हुआ है। इफ़ ओ पी इजक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड ओ आर इजक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ओ पी जो है वो टोटल 21 दिया हुआ है, और ओ आर जो है वो 14 दिया हुआ है बच्चों। तो पी आर क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि ये वाला जो बीच का जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा आपका, 21 माइनस 14, तो 7 हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, उसका अलग ज़रूरत पड़े भी ना शायद, क्योंकि एरिया ऑफ फॉर फ्लावर बेड डैट मीन्स इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में है ना, ये 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट के फॉर्म में होगा, ये 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट के फॉर्म में होगा। तो 1/4, पाई भी कॉमन ले लिए, तो अगला स्टेप के लिए डायरेक्ट 1/4 पाई कॉमन ले लिए, तो 22/7, और कैपिटल आर जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए है, और स्मॉल आर जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए है, ओके। तो कैपिटल आर जो है वो क्या है, 21 है, और स्मॉल आर आपका 14 है। तो 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो 21/+14 तो 35, और 21 माइनस 14 तो 7। तो देखिए 22/7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 4 है, तो 2 से 2 टाइम्स में 22, 11 टाइम्स में, तो आपका ऊपर में क्या आ गया 11 इंटू 35 सिर्फ, और नीचे में 2 है, तो 11 इंटू 35 385/2, तो 385 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 192.5 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द बिगर सर्किल, बड़े सर्किल का सेंटर ओ है, एंड ए सी जो है वो डायमीटर है, ठीक है, उसी सर्किल का बड़े वाले का। अनदर सर्किल विद ए बी डायमीटर, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक और सर्किल है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए सी जो है 54 है और बी सी जो है वो 10 है। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ओके। 44 हो जाएगा, तो डायमीटर हो गया ए बी 44, तो रेडियस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 44 का हाफ। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये वाले सर्किल में से, बड़े वाले में से छोटा वाला का सर्किल निकाल देंगे तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर इक्वल टू 22, ठीक है। तो आपका पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है वो क्या है 27 हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर टोटल क्या है 54 दिया हुआ है, तो 27 माइनस
अभी छोटा r 22 निकाले, 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर जो है, तो क्या हो जाएगा 27 है 22, आपका हो जाएगा 49, और 27 में से 22 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 49 7 टाइम्स में। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 इंटू 7 इंटू 5, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 22 770 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल जो है वो हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है बच्चों इस फिगर में, फ्रॉम अ थिन मेटेलिक पीस ऑफ द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ठीक है, जो कि फिगर में दिया हुआ है। तो देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब कि दो अपोजिट साइड जो रहता है वो एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो यहाँ पर देखिए वो साइड कौन कौन सा है, ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर एंगल सी जो है। अ क्वार्टर सर्किल बी एफ ई सी इज रिमूव्ड, ये वाला जो क्वार्टर सर्किल है इसको रिमूव किया गया है, ठीक है, जिसमें गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू बी सी, ये और ये साइड क्या है बराबर है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। डी जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपका क्या है 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग साइडेड पार्ट या साइडेड रीजन। तो ये साइडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड का सम जो पैरेलल हो, तो बी सी ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो अब देखिए 1.1/2, ए बी क्या है 3.5 है, डी सी क्या है 5.5 है। अब ये करेंगे 5.5 कैसे हो गया, ये आपका 3.5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 इंटू 3.5 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 35 जो कि 3.5 है, तो 35 लिखेंगे, तो पॉइंट हटा के 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दोनों में कर दिए, 3.5 को 35 करेंगे तो 1 और 0 मतलब 10 नीचे में बैठेगा। अब 7 से ये 35 5 टाइम्स में, ये 5 से ये 10 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 22 11 टाइम्स में। तो अब ऊपर में आपका हो गया 11 इंटू 7 तो 77, और नीचे में आपका हो गया है 4 इंटू 2 8। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 इंटू 35/20, तो 20 और 35 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं 35 7 टाइम्स में, 20 4 टाइम्स में, माइनस 77/8, तो ये तो चला ही आ रहा है कैरी फॉरवर्ड। चलिए, तो 5 से 20 को 4 टाइम्स में, 5 से 35 को 7 टाइम्स में, तो ऊपर में अब क्या हो गया 7 और 9, तो 7 9 जा 63, नीचे में 4 है तो अपॉन 4, माइनस 77/8 ये जो यहाँ पे है। ओके, तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ जाएगा 63 को, तो 126 माइनस 77, तो 126 में से 77 जाएगा तो आपका 49/8 हो जाएगा, इजक्वल टू 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा 49 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है, पी बी ऑफ सर्किल जिसका कि डायमीटर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ए ओ बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना क्या है मेजर सेगमेंट का।
चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी जो कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो चलिए, थीटा का जगह 270 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है यहाँ पर, तो ये कंप्लीट क्या होता है 360 होता है। तो 360 माइनस 90 20, तो 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 इंटू 35 प्लस हाफ 35 इंटू 35। अब देखिए 270 को 90 से 3 टाइम्स में, 360 को 4 टाइम्स में। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 4 को 2 से 2 टाइम्स में और 22 को 2 से 11 टाइम्स में। ओके, अब ऊपर में जो टर्म है 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 35, तो 35 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 करेंगे तो 5 7 7 5, और नीचे में सिर्फ 2 के अलावा कुछ भी नहीं है तो अपॉन 2 प्लस हाफ इंटू 35 इंटू 35, तो वो क्या हो जाएगा 1225 अपॉन 2, 35 इंटू 35 करेंगे तो। अब चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 7000 हो जाएगा। 7000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3500 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।